नमस्कार दोस्तों। जिसे आप याद करते हैं वो भी आपको याद करते हैं, लेकिन हम इस चीज़ को फील नहीं कर पाते अपने रोने की वजह से, अपनी यादों की वजह से और अपने अंदर खोए हुए उन सवालों की वजह से जो निरंतर हमारे दिमाग में चलते हैं। यूनिवर्स हमें हर उस बात का संकेत देते हैं, साइन भेजते हैं, लेकिन ये संकेत और साइन इतने ज़्यादा सूक्ष्म होते हैं कि हम इन्हें समझ ही नहीं पाते, इन्हें पहचान ही नहीं पाते और हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें ना बहुत ही बेमतलब की हैं। दोस्तों, जब यूनिवर्स आपको साइन भेजते हैं तो ये इतने ज़्यादा अदृश्य रूप से होते हैं कि आपको ये पहचानने में मुश्किल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन्हें पहचानते हैं तो यकीनन आप समझ जाएंगे कि सामने वाला व्यक्ति भी आपके लिए उतना ही तड़पता है, उतना ही बेचैन होता है जितना कि आप उसके लिए होते हैं। फ़र्क इस बात का होता है कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन अपनी कर लेते हैं, उसे इतना ज़्यादा उसके लिए रोते और गिड़गिड़ाते हैं कि आप ये इसी चीज़ में फँस जाते हैं कि पता नहीं वो इंसान तो आपको भूल चुका है, वो इंसान तो आपकी दुनिया से जा चुका है। लेकिन अगर वो आपके दिमाग से नहीं निकलता है ना, तो वो उसके दिमाग से भी आप नहीं निकलते और ये बात ना 100% श्योर है, क्योंकि हम सभी ना एक एनर्जी का हिस्सा हैं। और जब हम एक एनर्जी को एक ही दिशा में बार बार भेजते हैं, बार बार उसके बारे में फील करते हैं, तो वो एनर्जी भी हमें महसूस करने लग जाती है, क्योंकि सामने वाला भी इंसान एक एनर्जी है। आपने देखा होगा अक्सर करके कि जब आप ना एक पॉजिटिव वाइब्रेशन में होते हैं, यानी कि आप भक्ति और अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, तो आपका ऑरा इतना ज़्यादा पॉजिटिव और पावरफुल हो जाता है कि आप ना न चाह कर भी, आप चाहते नहीं कि आपके इतने भक्त बने, आपको हर कोई फॉलो करे, लेकिन धीरे धीरे आपके फॉलोअर्स अपने आप ही बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि आपका जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है ना वो ब्रह्मांड में फैलता है, आपका ऑरा चमकता है। और जिस जिस जगह तक आपका ऑरा भागता है ना, उस तक ना आपके जितने भी लोग होते हैं वो आपसे आकर्षित होने लग जाते हैं। तो वहीं पर अगर आप किसी के लिए रोते और गिड़गिड़ाते रहते हैं तो यकीनन आप अपने ऑरा को नेगेटिव कर रहे हैं। इससे होता क्या है कि सामने वाला इंसान आपको मिस तो करेगा, आपके बारे में सोचेगा ज़रूर, लेकिन आपकी लाइफ में लौट कर नहीं आएगा, क्योंकि आप उसे ना नेगेटिव एनर्जी सेंड कर रहे हैं। वहीं जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं, खुद से प्यार करने लग जाते हैं, खुद को संभाल लेते हैं और खुद को करते हैं ढेर सारा प्यार, और अपनी ज़िंदगी में आप बढ़ जाते हैं बहुत ज़्यादा आगे, तो आपका ऑरा ना धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगता है। जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप अध्यात्म से जुड़ जाते हैं, जब आप इस गिल्ट को निकाल देते हैं, आप उसे माफ़ कर देते हैं, तो धीरे धीरे आप भी पॉजिटिवनेस में बढ़ जाते हैं और आप ना जिसको भी चाहे ना अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। जब आपको उसका नाम बार बार दिखाई देता है, जब उससे जुड़ी हुई बातें, उससे जुड़ी हुई चीज़ें आपके सामने बार बार पेश आती हैं, बार बार आपको ब्रह्मांड उन साइन और संकेत को दिलाने की कोशिश करता है, चाहे वो सॉन्ग हो, उसका नाम हो, चाहे उसकी डेट ऑफ बर्थ हो, मोबाइल नंबर हो, उसकी फ्रेगरेंस हो, कुछ भी हो, बस उससे जुड़ा हुआ हो जिससे आप ना उस इंसान के बारे में सोचने लग जाओ। तो ये चीज़ें ऐसे ही नहीं होती, कोइंसिडेंट नहीं होते, बल्कि ब्रह्मांड के द्वारा भेजे हुए वो संदेश होते हैं जिन्हें शायद आप नहीं समझ पाते। तो दोस्तों, मैं इसमें एक संदेश आपको ज़रूर देना चाहूँगी कि आप ना किसी के लिए भी रोना, चाहे भले ही आप ना कितने भी परेशान हो, उस व्यक्ति की आपको बहुत याद आ रही है, आप बहुत तड़प रहे हैं, लेकिन जब तक आप उसके लिए उस तड़प को ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक आप उसके लिए रोना बंद नहीं करेंगे, उसके लिए उस तकलीफ़ को बंद नहीं करेंगे, तब तक वो इंसान आपकी लाइफ में कभी नहीं आएगा। अगर आप उसे पाना चाहते हैं, आप उसको फिर से अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं ना, तो आपको बनना पड़ेगा पहले वाला इंसान। पहले वाला मतलब कि जब वो इंसान ना आपकी लाइफ में आया था, जुड़ा था, आप कैसे थे? आप विचार करिए उस समय आप कैसे थे? क्या नेगेटिव थे, रोते थे, परेशान होते थे? नहीं ना, तो आपको ऐसा बनना है। और जब आप बन जाते हैं पहले से भी बेस्ट, तो देखो कैसे नहीं वो इंसान आएगा ये देखने के लिए कि इसे हुआ क्या है, ये बदल कैसे गया, इतना खिलखिलाता कैसे है। तो दोस्तों, अपने आप पर ध्यान दें। आपसे बड़ा, आपसे ज़्यादा आपको प्यार करने वाला कोई दूसरा कभी नहीं मिल सकता, या बेशर्त प्रेम कभी नहीं होते। या आप खुद को पहचानो, खुद की स्ट्रेंथ को पहचानो और खुद से प्यार करो। थैंक यू सो मच।